नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर जिस चैप्टर में समझा रहा था उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजन के अंदर आज जो मैंने टॉपिक लिए हैं उनके नाम है क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट एंड क्रैंक केस। जो इंजन के पार्ट्स हैं तीनों, इन पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डीआरडीओ का एग्जाम हो या फिर एएलपी 2 हो या फिर कोई थ्योरी एग्जाम, सभी में ये टॉपिक मिलेंगे क्योंकि ये सभी कॉमन टॉपिक हैं। तो इनको मैं इस तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी कवर हो और आपको इनके बारे में नॉलेज भी मिल सके। तो चलते हैं, सबसे पहले समझेंगे क्रैंक शाफ्ट को। यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। एक बात याद रखें, जो भी मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुने, क्योंकि मैं यहाँ लिख लिख कर नहीं समझाता हूँ। हम कोशिश करते हैं एरो से समझाने की। तो जो ग्रीन कलर का एरो चल रहा है उस एरो पर भी ध्यान दें, हम कहाँ पर चला रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, एक डायग्राम बना हुआ नॉर्मल। ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा जब भी आपने इंजन के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि ये कॉमन डायग्राम है, इससे समझ में अच्छा आता है क्योंकि हम बार बार इसको बात करते हैं। और जो क्रैंक शाफ्ट का एक्चुअल में कैसे दिखती है, कैसी बनी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो यहाँ पर कॉर्नर में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो क्रैंकशाफ्ट है उस पर किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहली बात उसको भी हमें याद रखना। तो जो क्रैंकशाफ्ट होती है सबसे पहले तो वह कहाँ पर लगी रहती है, कैसे कनेक्ट रहती है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा उसका इंजन के अंदर फंक्शन क्या होता है, दूसरा उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, उनके पार्ट्स के फंक्शन क्या है, एक किस मटेरियल की बनी रहती है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इसको, जो कॉर्नर में एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें इसके फंक्शन को, मटेरियल को कैसे कनेक्ट रहती है इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके कंस्ट्रक्शन को, इसके पार्ट्सों को यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक सिलेंडर लगा रहता है, दिख रहा होगा, एक सिलेंडर लगा रहता है ऐसा। इस सिलेंडर पर रहता है, सिलेंडर के सबसे नीचे क्या रहती है, क्रैंक केस रहती है। क्या रहती है, क्रैंक केस बनी रहती है। क्रैंक केस बनी रहती है। और सिलेंडर जो ऊपर रहता है उसके अंदर एक पिस्टन मोशन करती है। यहाँ पर पिस्टन दिख रही है, एक पिस्टन क्या करती है, अप एंड डाउन मोशन करती है। कैसी, अप एंड डाउन मोशन करती है, ऊपर की ओर जाएगी, फिर नीचे की ओर आएगी, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इस मोशन को नॉर्मल बोला जाता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जो पिस्टन का मोशन होता है अप एंड डाउन मोशन, उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो पिस्टन करती है उससे रहती है कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट। यहाँ पर देख रही हो क्या लगी है, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड के दो एंड होते हैं, एक स्मॉल एंड, एक बिग एंड। तो जो स्मॉल एंड है, जो छोटा इसका सिरा है या स्मॉल एंड है, वह पिस्टन के अंदर जुड़ा रहता है। स्मॉल एंड किसके अंदर, पिस्टन के अंदर जुड़ा रहता है। जो बिग एंड है, जो इसका बड़ा सिरा है, वह किससे, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है वह किसके द्वारा पिस्टन से जुड़ी रहती है, तो वह कनेक्टिंग रॉड के द्वारा जुड़ी रहती है। और जो कनेक्टिंग रॉड है वह क्रैंकशाफ्ट से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, तो यहाँ पर लगी रहती है क्रैंक पिन। जहां पर मैं चला रहा हूँ इस पर क्या लगी, एक क्रैंक पिन लगी हुई है। क्या लगी, क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट क्रैंक पिन के द्वारा जुड़ी रहती है। अब इसके अलावा जो जो हमारी क्रैंकशाफ्ट है कैसा मोशन करती है और कैसे घूमती है, तो यहाँ पर एक गोल गोल घूमती है, सर्कुलर मोशन करती है 360 डिग्री के अंदर। कैसा करती है, सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन करती है तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें फंक्शन इसमें आता क्वेश्चन कि जो क्रैंकशाफ्ट है उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को ध्यान से समझिए। क्रैंकशाफ्ट का काम है यहाँ पर जो पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जो पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना। नॉर्मल याद रखें, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती है। समझ में आ गया कि क्या क्या करती है, पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम क्या करती है, क्रैंकशाफ्ट करती है। इसका मतलब होता है जब पिस्टन यहाँ पर ऊपर नीचे चलता है तो क्रैंकशाफ्ट गोल गोल घूमती है। क्रैंकशाफ्ट के सर्कुलर मोशन से या फिर गोल गोल घूमने से ही क्या होती है, जो हमारे पहिए गाड़ी के वह चलते हैं। जब क्रैंकशाफ्ट सर्कुलर मोशन करेगी तो हमारे पहिए भी सर्कुलर मोशन करते हैं, इससे गाड़ी चलती है। ये भी आपको समझ में, फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्रैंक पिन है, इसके केंद्र की दूरी, और जो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो सेंटर है इसका क्रैंक शाफ्ट का सेंटर और जो क्रैंक पिन का सेंटर, इन दोनों की दूरी रहती है वह जो डिस्प्लेसमेंट होता है सिलेंडर के अंदर उसके आधे के बराबर होती है।
या डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा तो इसके आधे के बराबर रहती है कौन सी, क्रैंक पेन और क्रैंक शाफ्ट के सेंटर की दूरी। इसलिए क्या होता है जब क्रैंक शाफ्ट पूरा 360 डिग्री घूमती, जब पूरा चक्कर करती है, एक चक्कर मतलब क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर पूरा करती है तो हमारा पिस्टन 2 बार अप एंड डाउन मोशन कर लेता है। पिस्टन कितना, 2 बार अप एंड डाउन मोशन कर लेता है, मतलब एक बार नीचे आ जाता है फिर ऊपर पहुंच जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आती है मटेरियल की बात। तो जो यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट बना हुआ है किस मटेरियल का बना हुआ है, तो यह बना हुआ है किसका, फोर्ज स्टील का। याद रखें फोर्ज स्टील का बना रहता है क्रैंक शाफ्ट, ये भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ कॉमन बातें थी जो मैंने बताने की कोशिश की। अब इस पर जो कंस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन आते हैं उसको समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम बना हुआ है, कोशिश करेंगे मैं इसको समझाने की कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जो एक्चुअल जो क्रैंकशाफ्ट ऐसी दिख रही है, ये साइड व्यू से देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। यहाँ पर ये लगी हुई है, ये दिख रही है, जहाँ पर मैं एरो चला रहा हूँ ये क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो बेरिंग लगी रहती है उनको बोलते हैं मेन जनरल्स। क्या बोलते हैं, जो बेरिंग लगी रहती है शाफ्ट के ऊपर, जो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगी रहती है उसको बोलते हैं मेन जनरल। क्या बोलते हैं, मेन जनरल, ये भी हमें याद रखना। अब जो ऊपर जो हमारी जो जो यहाँ पर क्रैंक लगी हुई है, जो क्रैंक लगी हुई है इसमें क्या है, इसका जो ऊपर का हिस्सा इसको वेब बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं, वेब बोलते हैं। और जो क्रैंक शाफ्ट का ऊपर का हिस्सा है जब ये ऊपर लगा दिए जाते हैं तो इसके बैलेंस के लिए, किसके लिए, इसके बैलेंस के लिए हम नीचे काउंटर वेट लगाते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर वेट लगा देते हैं नीचे। आपको ये दिख रहे होंगे ये क्या लगे, काउंटर वेट लगे जिससे बैलेंस बनी रहे। तो ये बैलेंसिंग वेट भी कहीं भी लिखा रहता है, वो भी आप याद रखना। यहाँ पर एक टाइमिंग बेल्ट दिख रहा है, टाइमिंग बेल्ट लगा रहता है, इसका कनेक्शन सीधा हमारा कैम शाफ्ट से होता है। एक बेल्ट लगा दिया जाता है यहाँ पर और सीधा किसके द्वारा लगाया दिया, कैम शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, इससे ये घूमती तो कैम शाफ्ट भी घूमती, इसको हम टाइमिंग बेल्ट बोलते हैं। इधर फ्लाईव्हील लगी है, क्या फ्लाईव्हील लगी है कि जो भी स्पीड ये चलती है उसको यहाँ पर स्टोर होती है। मतलब क्या होता है, फ्लाईव्हील यहाँ पर क्यों लगाई जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड की जो फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। स्पीड को कंट्रोल कौन करता है, फ्लाईव्हील करता है, ठीक है। या जो ऐसा बोलते हैं हिंदी में कई बार लगा रहता है, उतार चढ़ाव रहता है स्पीड में, वह फ्लाईव्हील के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो ये भी आपको पार्ट समझ में आ गया। यहाँ पर एक डायग्राम बताने की कोशिश की, हमारा पिस्टन है वह कैसे कनेक्ट रहता है कनेक्टिंग रोड से, बस दिखाने के लिए, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा ऑयल गैलरी दिखा है, लिखा है ऑयल गैलरी। तो ऑयल गैलरी रहती है कि इसके द्वारा जो यहाँ पर होल बने हुए, छेद बने हुए, इनके द्वारा ऑयल अंदर जाता है, इसके अंदर जो हमारी शाफ्ट बनी उसके अंदर, जिससे यहाँ पर जो सारी यहाँ पर जो कैम शाफ्ट जो बनी हुई पूरे स्टैंड रॉड लगे हुए हैं, कनेक्टिंग रॉड लगी है सिलेंडर के अंदर, ऑयल अच्छे से पहुंच सके और ये हमारे रोटेटिंग पार्ट से सभी स्मूथ तरीके से मूव कर सके, इसलिए यहाँ पर ऑयल गैलरी बनी रहती है। ये जो ऑयल दिख रहा है ये ड्रिलिंग के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, ड्रिलिंग के द्वारा किया जाता है। तो याद रखें यार ड्रिलिंग के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें जो होल किए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी हमें याद रखना है। अब कई बार पूछा था कि इसका स्पीड रेशो कितना रहता है, तो 2 रेशो बन रहता है, स्पीड रेशो कितना, 2 रेशो बन रहता है। अब कई बार सामने के हिस्से ही पूछ जाता है कि इसके सामने वाले हिस्से पे क्या क्या माउंटेड रहता है, तो याद रखें इस पर टाइमिंग गियर माउंटेड रहता है, टाइमिंग गियर रहता है माउंटेड, याद रखें क्योंकि टाइमिंग गियर और टाइमिंग चेन के थ्रू क्या कैम शाफ्ट को घुमाया जाता है, टाइमिंग गियर रहता है। इसके अलावा क्या वाइब्रेशन डैम्पर रहता है और फैन खुली रहती है, ये सब इसके सामने माउंटेड रहते हैं, ये भी हमें याद रखना, ठीक है। और जो इसकी जनरल बेरिंग वो इसी पे क्या जो भी हमारी, इसी का मतलब जो हमारी ग्राइंडिंग मशीनिंग वगैरह होती है वो इसी पे बनाए जाते हैं, ये भी हमें याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कॉमन जो बार बार पूछे जाते हैं, मैंने बताने की कोशिश की, आपको हो सकता है समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट समझेंगे जिससे आपको और भी सब कुछ क्लियर हो सके। तो जैसा कि अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कैम शाफ्ट। ये जो वीडियो है यह आप 2 जगह देख रहे हैं, एक तो हमारे YouTube चैनल पे नॉर्मल अभी आप देख रहे होंगे, जस्ट देखना स्टार्ट किया होगा। इसके अलावा आप हमारे एक हमारी एप्लीकेशन है एबी क्लासेस के नाम से, इसका लोगो कुछ इस तरह का है, आप प्ले स्टोर में जाके इसको इस तरह के लोगो देख के डाउनलोड कर सकते हैं, एबी क्लासेस सर्च करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जो ऑटोमोबाइल का कोर्स है इसको आप कैसे, यहाँ पर आपको कोई भी थ्योरी लिखी नहीं है, उसको पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हैं, जो मेरी थ्योरी है, जो भी मैं समझा रहा हूँ, सारी थ्योरी आपको मिलेगी हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूँ मैं, जो पुराने पूछे गए इसके ऊपर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत कम फीस है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उसको ज्वाइन कैसे करना है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा।
सबसे पहले जैसे आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी उससे जाके टेक मी टू द टेस्ट पर पहुंच जाएंगे। इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। उस इंटरफेस पे साइन अप आएगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी जाएगी जो सोशल लिखा रहता है हमारे ईमेल के अंदर, उस पर ओटीपी जाएगी, उसको लेके साइन अप कर देना। या फिर आप डायरेक्ट फेसबुक आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल की जो जीमेल आईडी है और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह इंटरफेस खुलेगा तो आपको इसको छोड़ के ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक कर देना। ऑल एग्जाम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। हमें गवर्नमेंट एग्जाम या डीआरडीओ एग्जाम पर जाना जहां पर ऑटोमोबाइल की तैयारी करना। तो गवर्नमेंट एग्जाम और डीआरडीओ एग्जाम पे क्लिक करेंगे तो कैसा इंटरफेस खुलेगा मैं बता देता हूँ। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे डीआरडीओ एग्जाम क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आरएसी ऑटोमोबाइल, आरएसी ऑटोमोबाइल लिखा होगा, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे सिलेक्ट कैटेगरी एग्जाम मतलब इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट होगा। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आएगा प्रिपरेशन रेडी, मतलब प्रिपरेशन के लिए आप रेडी हैं, रेड कलर में कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तैयारी के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। हमें याद रखना होम लिखा होगा, टेस्ट लिखा होगा, ई बुक लिखा होगा, वीडियो। होम पे नॉर्मल इंटरफेस ऐसा खुलेगा जहाँ पर क्यूज वगैरह आते रहते हैं, वो आप तैयार उसको आप प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट लेके रहते हैं कि जब गवर्नमेंट एग्जाम पूछे आते हैं टेस्ट में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी तैयारी कर सकते हैं, सेकंड पार्ट की तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई बुक है जो हमारी बुक रहेगी हिंदी में जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह 50 रुपए की समथिंग रहती है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो रहता है, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको किस तरह दिखेगा, इस तरह का इंटरफेस। जैसे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक है दिख रहा होगा, इस तरह का कुछ सेक्शन खुल जाएगा। इस जो एरो बना हुआ ट्रायंगल बना हुआ इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके एक साइड में पीडीएफ लिखा होगा, ऐसा पीडीएफ लिखा है व्यू। इस पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ खुल जाएगी। उसमें आप थ्योरी हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कैमसाफ्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कैमसाफ्ट एक्चुअल में कैसी होती है दिख रही है, एक्चुअल में कैसी होती है ऐसी दिख गई, लेकिन ये कैसे फंक्शन करती है, कैसे काम करती है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, इसको ध्यान से अरेंजमेंट समझें। यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, क्या लगी, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर हम जानते हैं कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन सिलेंडर ये सब पिस्टन लगी रहती है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर घूमती है, ये आपको दिख रहा होगा। पिस्टन जो रहती है उसके ऊपर हेड होता है, हेड के ऊपर दो वॉल्व होते हैं, एक इनलेट वॉल्व एक एग्जॉस्ट वॉल्व। क्या, एक इनलेट वॉल्व एक एग्जॉस्ट वॉल्व, दोनों को आप जानते हैं। इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व खुलते बंद होते हैं, खुलते ओपन क्लोज होते रहते हैं, जिससे उसमें जो भी हमारा फ्यूल आए और हमारी जली हुई गैसें बाहर निकल सके। ये खुलते बंद होने के लिए पूरा सिस्टम बना रहता है। इस सिस्टम के ऊपर क्या लगे रहते हैं, कैम एंड फॉलोअर लगे रहते हैं, कैम एंड फॉलोअर। फॉलोअर जी दिख रहे हो खड़े हुए जो लगे हुए, इसको मैं अभी दिखाऊंगा, ये लगे हुए हैं। कैम ऊपर हमारा कैम शाफ्ट में लगे रहते हैं, कैम कहाँ, कैम शाफ्ट में कनेक्ट रहते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। हर एक इंजन में जो भी हमारे पिस्टन सिलेंडर कॉम है उसमें दो कैम लगे रहते हैं, क्योंकि एक इनलेट वाल्व के लिए एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए, ये भी हमें याद रखना है। एक कैम शाफ्ट जो घूमती है जिससे कैम इसको इसको फॉलोअर को घुमाते हैं, इसके लिए क्या है, टाइमिंग यहाँ बेल्ट लगा हुआ, टाइमिंग बेल्ट एक कैम शाफ्ट से कनेक्ट रहती है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है किससे, कैम शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल एक कैसे कनेक्ट रहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमें ध्यान से समझना है। जो कैम शाफ्ट का सबसे मेन फंक्शन है, यह क्या करता है, जो क्रैंक शाफ्ट की सर्कुलर मोशन है उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, कैम शाफ्ट का फंक्शन है सर्कुलर मोशन जो रहता है क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना। कैसे करता है मैं अभी एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। तो आपको यहाँ पर एक कैम एंड फॉलोअर का डायग्राम दिख रहा है। ये फॉलोअर है, दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है, ये कहाँ रहता है, पिस्टन को हेड है उस पर रहता है, ध्यान रखें। ये फॉलोअर रहता है जो अप एंड डाउन मोशन करता है, यहाँ पर ये अप एंड डाउन मोशन करता है। एक कैम लगा हुआ है जो है एक कैम शाफ्ट से कनेक्ट करनी, अंदर क्या है, एक कैम शाफ्ट है, ऊपर कैम लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक कैम शाफ्ट है और ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये क्या है, कैम है। ठीक है, अब ये क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, कैसा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, इसके थ्रू जब सर्कुलर मोशन करेगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, जिसे बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। इसलिए बोला जाता है कि जो कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट क्या करती, सर्कुलर मोशन को क्या करती, कैम शाफ्ट सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती। क्या, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करती, जिसे बोलते हैं रैखिक गति। ये समझ में आ गया होगा, और ये कैसे कैम शाफ्ट हमारा चलता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आप समझ लिया आपने। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसके फंक्शन की, जो फंक्शन इसके मेन पहला फंक्शन क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट के सर्कुलर मोशन को क्या करती है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का। दूसरा जो हमारा ऑयल पंप होता है वह भी इसके थ्रू चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्यूल पंप होता है वह भी इसके थ्रू चलता है। इनलेट आउटलेट वाल्व का चलना, खुलना, बंद होना, ओपन क्लोज होना, वह भी इसके द्वारा ही चलता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे किसके, कैम शाफ्ट के फंक्शन।
मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर जो कैमशाफ्ट बना हुआ है यह बना रहता है कास्ट आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन, जैसा भी लिखा होगा ऑप्शन में दोनों ही राइट है। कई बार कास्ट आयरन ही मैक्सिमम लिखा जाता है, तो ये कास्ट आयरन का बना रहता है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी समझिए। अब इसकी बनावट से पहले सबसे पहले समझेंगे लगा कहाँ रहता है। तो इंजन में ये अलग अलग पोजीशन में मिलता है। नॉर्मल देखें तो इंजन में ऊपर लगा रहता है और कई बार नीचे भी कई इंजनों में लगा रहता है, या फिर दो सिलेंडर के बीच में भी लगा रहता है। तो इस तरह ये इंजन की बनावट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह फिट रहता है, फंक्शन सभी जगह एक जैसा रहता है। ठीक है, इसके अब कई बार आता है इसके आज जो इसमें पार्ट्स लगे रहते हैं, तो कई बार क्वेश्चन पूछा है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के किससे कनेक्ट रहते हैं? टाइमिंग चेन और टाइमिंग क्या गियर के द्वारा, क्या टाइमिंग चेन और टाइमिंग गियर के द्वारा ये कनेक्ट, क्या टाइमिंग चेन और टाइमिंग गियर में कनेक्ट करके एक साथ के द्वारा कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब। इसके अलावा उसका कई बार गियर रेशो पूछा जाता है, तो गियर रेशो 1:1 रहता है। क्या रहता है? 1:2 रहता है इसका गियर रेशो 1:2। अब इसके मोशन को कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये क्रैंक शाफ्ट क्या करती है? क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर पूरा करती, क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर पूरा करती, तो ये हमारा फॉलोअर है जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 चक्कर पूरे कर लेता है। कितने? 2 चक्कर। उसमें उसके अंदर उस दौरान क्या होता है, जो हमारे वॉल्व लगे हुए इनलेट वॉल्व एग्जॉस्ट वॉल्व एक खुल जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं, दोनों काम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो बना है ये जो हिस्सा दिख रहा है कैम हील बोलते हैं इसको, ये दिख रहा होगा कैम जनरल। कैम जनरल मतलब जो बेरिंगें रहती हैं उनको मैन जनरल या कैम जनरल भी बोलते हैं, क्योंकि कैम के लिए यूज होती है। कैम शाफ्ट की पोजीशन होती है। ठीक है, और मैं कनेक्शन बता भी चुका हूँ, फंक्शन बता चुका हूँ, मटेरियल बता चुका हूँ। इस तरह के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बकाया और भी कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें थ्योरी इतनी सारी याद होगी तो समझ जाएंगे और बता भी पाएंगे आप। अब ये हमारी क्रैंकेस, नेक्स्ट पार्ट है क्रैंकेस। इसको आप अच्छे से समझते हो, जानते हैं। हम इसको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं क्रैंकेस, हम बार बार बोलते रहते हैं, कहीं पढ़ा हुआ ये लिखा, ये बना हुआ क्रैंकेस। एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा होगा ये ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा दिखता है, जो यहाँ पर मैं डायग्राम दिखाने की, जब भी मैं मैन डायग्राम इंजन का दिखाता हूँ पिक्चर क्लियर करने के लिए दिखाता हूँ, इससे आपके दिमाग में बस जाए। तो ये जो बाहर का हिस्सा ये आपको दिख रहा है, ये क्या बना है? क्रैंकेस बना हुआ है। यह बना रहता है किसका? ये भी कास्ट आयरन का बना रहता है। किसका? कास्ट आयरन का बना रहता है। ठीक है, और या फिर कई बार पूछा है किस और मटेरियल, तो एल्युमिनियम एलॉय का भी बना रहता है। ये डिपेंड करता है इंजन का ब्लॉक किस मटेरियल का बना, दोनों में से कोई एक मटेरियल का बना रहता है। इसके अंदर क्या क्या रहता है? तो इसके अंदर रहता है क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट। क्या रहती है? क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट इसके अंदर। इसको क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का हाउजिंग भी बोलते हैं। क्या? कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का हाउजिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर मेन फंक्शन क्या होता है? नीचे ऑयल पंप बना है, ऑयल संप बोलते हैं, वह बनाता है। फिर ऑयल पेन भी लिखा जाता है, वह ऑयल संप भी लिखा है। इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। जब क्रैंकशाफ्ट उसके अंदर घूमती है तो ऑयल अपने इसके अंदर चिपक जाता है, फिर लग जाता है, वह इसकी दीवारों पर तक जाता है और ऊपर छिड़काव कहाँ? पिस्टन के अंदर तक हो जाता है। उससे जो रोटेटिंग पार्ट सारे स्मूथ तरीके से मूव होते हैं। तो मेन फंक्शन पूछा जाता है इसका। ठीक है, यह किस मटेरियल का बना रहता है, और पिस्टन और इसके लिए हॉजिंग का काम करता है। इस तरह के क्वेश्चन केस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जो भी मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।